नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हापुड़ जनपद के पिलखुवा में आयोजित हुई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर संगोष्ठी में बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को जानकारी देते हुए पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थीं। वे 64 विषयों में मास्टर थे और 9 भाषाओं में निपुण थे। उन्होंने कहा कि एकमात्र भाजपा की ऐसी पार्टी है जिसमें बाबा साहब को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। कांग्रेस ने तो उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिवार के साथ बहुत ही दुहास करते हुए दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया और कहा कि मुंबई में जाकर उनका अंतिम संस्कार होगा। और जब देश की जनता ने यह आवाज उठाई कि बाबा साहब के निवास को उनके स्मारक बनाना चाहिए, तो इसमें भी कांग्रेस में अपना विरोध दर्ज किया। जब केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार आई तो 2018 में प्रधानमंत्री की उनके निवास को स्मारक बनाने का काम किया और भाजपा सरकार बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनके जन्मोत्सव पर लगातार कार्यक्रम कर रही है। उसी के निमित्त आज का कार्यक्रम जनपद हापुड़ में संगोष्ठी का कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश के महामंत्री और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय सुभाष यदुवंशी जी मुख्य अतिथि के रूप में और विनय प्रकाश जी अपने मुख्य वक्ता के रूप में पधारे, जिसमें बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव पर आयोजित जो कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक संविधान के लिए जो जो चिंताएं की हैं, संविधान के माध्यम से आम जनमानस के लिए जो काम किए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, इस संगोष्ठी में उन सब पे चर्चा हुई है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान के लिए काम किया गया था, उसकी बारंबार सराहना की गई है। उनको सम्मान देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जितने भी सम्मान दिए जा सकते हैं उनकी तरफ से, चाहे भारत रत्न जब दिया गया था तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने जहाँ जहाँ उनकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की, वहाँ वहाँ एक ऐसा केंद्र बनाया ताकि आम जनमानस आके वहाँ देखे, उनकी स्मृति याद हो, लगे कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश का संविधान रचा, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है। मैं आपके माध्यम से इतना भी बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आज संविधान सुरक्षित हाथों में है। उनके बनाए हुए कानून के आधार पर देश चलेगा। जो लोग भ्रांति फैलाने का काम करते हैं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर जगह संविधान को लहराने का काम करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान के बारे में भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से इतना ही बताऊंगा कि संविधान सुरक्षित हाथों में, संविधान तो खतरे में कांग्रेस के शासन में था। लगातार उन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, कभी भी उन्होंने संविधान के हितों की रक्षा नहीं की। लगातार कभी किसी प्रांत की सरकार को बर्खास्त करते थे, कभी किसी प्रांत की सरकार को बर्खास्त करते थे। 11 वर्ष से अधिक का समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आप देखिए, हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमने कितनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। हम सबको साथ लेके चलना जानते हैं, सभी समाज साथ हैं। आज जिस अनुसूचित समाज के बारे में कांग्रेस ने लंबे समय से छुआछूत जैसी समस्या पैदा करके रखी थी, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समरसता दिवस के रूप में सभी समाजों को एक साथ बैठ के भोजन करके एक साथ रहने की जो प्रेरणा दी, उस पर सब लोग काम करें। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।